हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वेंटिलेशन इन टनल्स के। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि वेंटिलेशन क्या होता है टनल के अंदर। दूसरी बात हम करेंगे दोस्तों, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं कि कौन सा मेथड हमको सेलेक्ट करना है वेंटिलेशन के लिए। देन फिर हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं वेंटिलेशन के। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वेंटिलेशन इन टनल क्या होता है। जैसे कि जिस घर में हम रहते हैं या फिर जिस रूम के अंदर आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों ने एक प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए वहाँ पर कुछ प्लेसेस छोड़ी होगी। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों टनल के अंदर भी हम लोग कुछ स्पेसिफाइड जगह या फिर स्पेसिफाइड कुछ एलिमेंट्स ऐसे बना देते हैं जिससे कि हमको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ्रेश एयर मिल सके। मान लो कोई टनल है, मान लो उस टनल के अंदर हमको किसी भी जरिए से अगर हम लोग वहाँ पर फ्रेश एयर प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो उस जरिए को ही हम लोग वेंटिलेशन कह देते हैं। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस जो जाती है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेंटिलेशन इन टनल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नेसेसरी है कि हमको टनल का जब कंस्ट्रक्शन होता है तब क्या वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग टनल कंस्ट्रक्शन। मतलब कि जब टनल का कंस्ट्रक्शन होगा तब आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो बात करेंगे हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि वेंटिलेशन प्रोवाइड कराने के पीछे क्या एम होता है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उनकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी अनलॉक 20 ऑफर फिर से लेकर आ चुका है। इस ऑफर के अंदर आपको फ्लैट 20% ऑफ देखने को मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, या वो प्लस हो या फिर आइकॉनिक हो। दोस्तों ध्यान रहे, ऑफर केवल और केवल वैलिड है 14 ऑफ मार्च से 16 ऑफ मार्च के बीच में। दोस्तों, आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे मोहनदांगी 10 तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ देखने को मिलेगा किसी भी अनअकैडमी के कोर्स पर या किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन पर। आगे अगर बात करें दोस्तों, अभी जो गेट 23 और 24 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इस टेस्ट के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करते हुए, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री देखने को मिलेगी। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। दोस्तों, अनअकैडमी एक और सुपर टाइप का सब्सक्रिप्शन लेकर आया है जिसका नाम है अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर दोस्तों आपको मिक्स्ड टॉपिक के क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, फिर मिक्स्ड सब्जेक्ट्स हो गए, और दोस्तों यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और अपने आप को खुद को बेटर वे में आप एनालाइज कर सकते हैं। इसमें भी एनरोल कीजिएगा और एनरोल करते वक्त मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइप के सब्सक्रिप्शन के अंदर अप टू 33% ऑफ मिल सकता है बाय यूजिंग माय कोड। दोस्तों, कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए गेट 23 और 24 के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड मोहनदांगी 10 फॉर इंस्टेंट 20% डिस्काउंट। सो दोस्तों, जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वेंटिलेशन प्रोवाइड कराने का इन द टनल कंस्ट्रक्शन, वो है कि जो वहाँ पर वर्किंग पीपल्स है, मान लो टनल जब बना रहे हैं तो टनल बनाने के वक्त वहाँ पर कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ लेबर्स होती है जो कि टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उनको फ्रेश एयर सप्लाई करना हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है वो बोलता है कि मान लो हमने टनल का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो कहीं पर हार्ड रॉक्स आ गया, तो दोस्तों उस हार्ड रॉक्स को हटाने के लिए हम लोग वहाँ पर ब्लास्टिंग या फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। अब उस ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग ऑपरेशन करते वक्त वहाँ पर कुछ हो सकता है, पॉइजनस गैसेस इवॉल्व हो जाए या फिर डेंजरस गैसेस वहाँ पर आ रही हो। तो दोस्तों, वो जो डेंजरस है या फिर पॉइजनस है या फिर उसी को हम लोग बोल देते हैं इंजूरियस है, इन गैसेस को या इन फ्यूम्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सेकंड एम मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी वहाँ पर ब्लास्टिंग के वक्त वहाँ पर जो भी पॉइजनस या फिर हम बोले हार्मफुल गैसेस वहाँ पर इवॉल्व हुई है, उस हार्मफुल गैसेस को रिमूव करने के लिए भी हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सेकंड एम ये हो गया। थर्ड एम या फिर ऑब्जेक्टिव बोलूँ दोस्तों तो वो ये होता है कि
जब हम लोग टनल का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वहाँ पर ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग या फिर मकिंग ऑपरेशन जब होता है तो उस वक्त वहाँ पर बहुत सारा डस्ट आ जाता है। उस डस्ट को फ्रेंड्स रिमूव करने के लिए भी वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो मेन एम से हमारे वेंटिलेशन प्रोवाइड कराने के वो क्लियर हो गए होंगे। पहला एम क्या कहता है कि वहाँ पर जो वर्किंग पीपल है उनको फ्रेश एयर सप्लाई करना। दूसरा एम है कि जो भी इंजूरियस या ऑब्नेशियस फ्यूम्स जो वहाँ पर प्रोड्यूस हुई है उसको निकालना हमारा सेकेंड एम होता है। थर्ड एम जो है दोस्तों वो ये है कि वहाँ पर ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग की वजह से जो भी जो भी डस्ट प्रोड्यूस हुआ उस डस्ट को रिमूव करना है। तो दोस्तों जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम्स थे वेंटिलेशन के वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब आपको ठीक है वेंटिलेशन आपने जान लिया और वेंटिलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या एम है वो भी मैं आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर में कौन सा मेथड अडेप्ट करूँ। मेरे पास अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उन मेथड्स में से मैं कौन सा मेथड्स मेरी टनल के लिए अडेप्ट करूँ उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्लेइंग फैक्टर है कि मेथड्स डिसाइड करने के लिए वो है हमारा लेंथ। क्या लेंथ एंड साइज ऑफ द टनल। दोस्तों अगर टनल की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी या फिर उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा हमको जो टाइप्स ऑफ मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर से। तो पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन के लिए वो कौन सा है दोस्तों, लेंथ एंड साइज के हिसाब से हम लोग को मेथड सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों सेकंड टाइप का सेकंड फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है वो है क्या कि अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लास्टिंग। मतलब कि आपने उस टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए कितने अमाउंट में एक्सप्लोजिव मटेरियल का यूज़ किया है, साथ में किस इंटरवल के बाद आप वहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारा मेथड्स ऑफ वेंटिलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला बोला मैं क्या, लेंथ एंड साइज ऑफ द टनल। सेकंड, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लास्टिंग, कि किस अमाउंट में आपने वहाँ पर एक्सप्लोजिव मटेरियल का यूज़ किया है, साथ में फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ड्यूरेशन के बाद। मान लो कि उस टनल के अंदर हर एक 5 घंटे के अंदर आप वहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो हर एक 5 घंटे के बाद कर रहे हैं मतलब जो 5 आवर्स से आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई किसकी, ब्लास्टिंग की। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। लेट सपोज कि आप एक दिन के अंदर ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो अलग मेथड का यूज़ करेंगे वेंटिलेशन के लिए। वहीं अगर आप 5 आवर्स के अंदर ब्लास्टिंग कर रहे हैं हर 5 घंटे के बाद तो आपको अलग मेथड यूज़ कर लेना पड़ेगा वेंटिलेशन के लिए। ये हम लोग बात करेंगे कौन से मेथड्स को आपको यूज़ करना है किस केस में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इनसाइड द टनल। अब आपकी टनल है, टनल के अंदर क्या टेम्परेचर है और कैसी ह्यूमिडिटी है। मतलब कि वहाँ पर जैसे ही आप टनल के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, इसके ऊपर भी हमारा जो मेथड है वेंटिलेशन का वो डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तीनों फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कुछ और फैक्टर्स की अगर बात करें दोस्तों तो वो क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ हीट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, एनिमल एंड लाइट। दोस्तों जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है टनल के अंदर उसके वो भी एक फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है मेथड ऑफ वेंटिलेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो टनल है टनल के अंदर स्पेस कम होती है, ठीक है, वर्क करने के लिए, तो वहीं पर आपको ह्यूमन भी रहेंगे जैसे कि जो वर्कर्स हो गए, कुछ एनिमल्स भी होंगे और कुछ लाइट जैसे कि सनलाइट वहाँ पर हो गई। सनलाइट तो टनल के अंदर क्या पहुँचेगी, लेकिन जो जब वर्क करेंगे तो हम वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से किस अमाउंट में या कितने अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है वो भी एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन ब्रीथिंग एंड एक्सप्लोजिव। दोस्तों हम लोग जो हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए या कुछ एनिमल्स हो गए, जब ये ब्रीथिंग करेंगे तो इनकी वजह से कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर, साथ में जो एक्सप्लोजिव हमने यूज़ किया है उसकी वजह से भी जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है, इस पर भी हमारा मेथड ऑफ वेंटिलेशन डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड लास्ट पॉइंट जो बोल दें या
बोले तो दोस्तों टेम्परेचर ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इनसाइड द टनल, मतलब जो टनल है उसके अंदर कितने परसेंटेज में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, उस पर भी हमारा जो मेथड ऑफ वेंटिलेशन है वो डिपेंड करता है। सो हमने बात कर लिया टनल के अंदर वेंटिलेशन क्या होता है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स या एम्स होते हैं वेंटिलेशन के टनल के अंदर। दोस्तों उसके बाद हमने बात करें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मेथड ऑफ वेंटिलेशन को अफेक्ट करते हैं या फिर मेथड ऑफ वेंटिलेशन को सेलेक्ट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, उनकी बात भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन इन टनल, कि टनल के अंदर कितने टाइप के वेंटिलेशन हो सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ मेथड ऑफ वेंटिलेशन इन टनल। तो सबसे पहला जो मेथड होता है दोस्तों वो होता है नेचुरल वेंटिलेशन। क्या बोला मैं? सबसे पहला जो मेथड हो जाएगा या टाइप्स के अंदर पहला टाइप्स हो जाएगा वो है नेचुरल वेंटिलेशन, और सेकंड जो है दोस्तों वो मेरा हो जाएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन को डिटेल में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।